हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनावों के महा ओपिनियन पोल सर्वे में। 2024 में फिर होगी मोदी की वापसी या कांग्रेस का इंडिया गठबंधन 2024 में बाजी मार ले जाएगा। आ गया है लोकसभा चुनावों का पहला ओपिनियन पोल। हाल ही में चुनाव कराए जाए तो किस पार्टी की बन सकती है सरकार। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों से निपटने के बाद अब राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में एक बार फिर से मोदी सरकार की वापसी होगी या इंडिया गठबंधन कमाल करते हुए देश की सत्ता पर राज करेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है खड़ा। 2024 को लेकर पहला ओपिनियन पोल जारी हो गया है। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें, भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीट जीतने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये तो था सीटों का आंकड़ा। अब आपको सभी सीटों को विस्तार में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा ओपिनियन पोल सर्वे अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और पहले राज्य की बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में आंध्र प्रदेश में 10 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठजोड़ के खाते में 15 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें बीजेपी के एनडीए के यहाँ पर सुप्रा साहब मोदी अमित शाह को तमिलनाडु में बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन खाते में 34 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात कर ली जाए तो अगला राज्य निकल कर रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 8 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठजोड़ के खाते में 20 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। तो अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर रहा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और लोकसभा की 42 सीटों में बीजेपी के एनडीए खाते में 12 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठजोड़ के खाते में 30 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी को यहाँ पर बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा बम्पर सीटें जीतने का मौका मिल रहा है इस बार और अन्य का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठजोड़ के खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा है। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 10 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 28 सीटें और अन्य पार्टी यानी अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठजोड़ के खाते में 8 सीटें और अदर पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टियों के यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 16 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठजोड़ के खाते में 32 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस इंडिया गठबंधन यहाँ पर बम्पर सीटें जीतती नजर आ रहा है और अन्य पार्टी यानी अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। केरल में मोदी अमित शाह को बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठजोड़ के खाता 18 सीटें और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी का हमें केरल में खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 8 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 17 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें आ सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में भी 3 सीटें। जम्मू कश्मीर में बीजेपी में और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में बराबरी की टक्कर देखने को
मिल सकती है। 2024 में बड़ा मुकाबला होने जा रहा है और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा है। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा है। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टी यानी केसीआर की पार्टी और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खाते में मिलाकर 6 सीटें जा सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जी हाँ, तो अगला राज्य निकल रहा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं। लोकसभा 2 सीटों में बीजेपी के एनडीए का यहाँ पर पूरी तरीके से सफाया होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 2 की 2 सीट जाती दिख रही हैं और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा है। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटों में बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। राजस्थान में बीजेपी के एनडीए को इस बार 7 सीटें जा सकती है बीजेपी के एनडीए खाते में, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में यहाँ पर 16 सीटें जा सकती है राजस्थान में और अन्य पार्टी क्षेत्रीय पार्टी में है राजस्थान के 2 सीटें जा सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में कोई सीट आती नहीं दिख रही है। यहाँ पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 2 की 2 सीटें आती दिख रही हैं। अन्य पार्टियों अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा है। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में भी 1 सीट। अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा है। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है बीजेपी के एनडीए का यहाँ पर सिक्किम में सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 1 की 1 सीट जाती दिख रही है और अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ का यहाँ पर सफाया होता नजर आ रहा है और अदर पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में भी 2 सीटें। बीजेपी में और कांग्रेस में हिमाचल प्रदेश में बराबरी के टक्कर मुकाबले देखने को मिल सकता है इस बार और अन्य पार्टी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 12 सीटें और अदर पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर खाते में 3 सीटें आ सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 5 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 9 सीटें। अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 10 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 16 सीटें और अदर पार्टी क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर बम्पर सीटें जीती नजर आ रही है इस बार। 54 सीटें मिल सकती हैं इस बार। यहाँ पर
बीजेपी के एनडीए के यहाँ पर इस बार 2024 में सीटें घट सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 21 सीटें जा सकती हैं और अदर पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी के यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 5 सीटें खाते में जा सकती हैं। तो दोस्तों आ गया 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों को 543 सीटों का ओपिनियन पोल। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 160 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 342 सीटें। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बम्पर सीटें जीतती नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में 41 सीटें जा सकती हैं।